फ्रेंड्स, मैं जगभान सिंह आपको अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आइए, जैसे कि मैं आज आपके लिए बता दूं, मैं आज लेके आया हूं विभाज्यता के नियम। विभाज्यता क्या है, विभाज्यता किस प्रकार से हम संख्याओं को बांटते हैं और किस प्रकार से मैं आपके लिए बताऊंगा। 2 का नियम भी बताऊंगा, 3 का भी बताऊंगा, 4 का भी बताऊंगा, 5, मतलब ऐसे में बहुत सारी संख्याओं के विभाज्यता के नियम बताऊंगा। किस कैसे संख्याओं को हम विभाजित कर सकते हैं। विभाज्यता का अर्थ क्या होता है? विभाज्यता का मतलब होता है बांटना। किसी भी संख्याओं को लाने बांट देना ही विभाज्यता कहलाता है। यहाँ पर वस्तुएं भी हो सकती हैं, किसी भी आप किसी को भी ले सकते हैं। विभाज्यता का मतलब ही क्या होता है? बांटना। चलिए, तो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ विभाज्यता का नियम। सबसे पहले नंबर हम 2 का स्टार्ट करेंगे। 2 को कैसे विभाजित कर सकता हूँ? देखिए, 2 को जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए, लेकिन हमें कैसे पता कि ये इसमें मान लिया जाए अगर जैसे 5 अंकों की, 10 अंकों की, 12 अंकों की, 15 अंकों की, 20 अंकों की, 50 अंकों की, कितनों भी बड़ी संख्या को लिख दिया जाए, कैसे आकलन कर सकते हैं कि ये 2 से विभाजित हो जाएगी? या तो हमें पहले नंबर 2 का पूरा पूरा भाग देना पड़ेगा, लेकिन हमें यहाँ पर पूरा भाग नहीं देना। अगर भाग ही देना है तो उसका नियम क्या मतलब? अगर भाग ही हम करते रहेंगे तो नियम का क्या सेंस निकला? कुछ भी नहीं। चलिए, तो मैं आपके लिए बताऊं। देखिए, 2 का नियम क्या कहता है? जब इकाई के अंक में पूरा पूरा भाग, इकाई सिर्फ ओनली हमें इकाई के अंक को लेना है, लेकिन इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए। यानी 0 भी होना चाहिए, 2 भी होना चाहिए, 4 भी होना चाहिए, 6 भी होना चाहिए और 8। अगर इकाई का अंक ये है तो हमारा 2 से क्या हो जाएगा? विभाजित हो जाएगा। जैसे कि 2 का नियम हम आपके लिखे आए हैं। 2 का नियम क्या क्या होना चाहिए? हमारा इकाई का अंक, इकाई का अंक, इकाई का अंक क्या क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6 और 8। यानी 2, 4, 6 और 8 ये संख्या अगर इकाई के अंक पर हैं तो समझ जाओ ये 2 से विभाजित हो जाएगा। अब जैसे कि हम फॉर एग्जांपल में लेते हैं 6, 9, 8, 3, 2 ये संख्या है। ये पूरी हमें इन संख्याओं से कोई भी लेना देना नहीं है। हमें देखना है ये लास्ट वाली संख्या। लास्ट वाली संख्या में क्या 2 का भाग जाता है? यस, तो हमें 2 का भाग देख लेना है। 2 एकम 2 पूरा पूरा भाग चला गया ना, यानी एक बार गया ना, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? एक। हमारा पूरा पूरा भाग चला जाएगा। हमें इन सभी में चेक करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ से ही हम लगा सकते हैं। जैसे कि एक और संख्या लेते हैं 9, 7, 8, 6, 5, 3, 2 ना लेकर के हम ले लेते हैं 4। अब हमें सिर्फ इकाई वाले अंक को ही देखना है। 4 है ना, 4 है ना, तो हम इकाई वाले अंक में ही भाग लेके देखते हैं। 4 में हमारा 2 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा ना, तो हम क्या दे देंगे आंसर? 2। यानी हमारा इकाई का अंक क्या है? 4 में पूरा पूरा 2 का भाग जाता है ना, तो हमें इन संख्या में भाग देने की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे कि हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं, आप चेक करके भी देख लेना कि पूरा पूरा भाग जाता है या नहीं। 6, 4, 3, 2, 0। अगर 0 है, हमें इन संख्याओं को देखने की आवश्यकता नहीं है। हमें देखना है ओनली सिर्फ इकाई का अंक। लास्ट में वही संख्या कौन सी है? 0। यानी 2 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। यहां से हमारा आंसर आ जाएगा। यानी हम एक और ले लेते हैं 7, 8, 9, 3, 2, 4, 8, 6। हमारा इकाई का अंक क्या है? 6। इकाई का अंक क्या है हमारा? 6। तो हमें आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं है, पूरा पूरा भाग देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां से ही हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर पूरा पूरा 2 का भाग चला जाएगा। तो हम क्या करेंगे? आंसर लगा देंगे टेक। हमें यहाँ 2 का नियम पता चल जाएगा कि ये 2 से विभाजित है या फिर नहीं। कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको इतना भर देखना है कि इकाई के अंक, इकाई यानी सबसे लास्ट वाला अंक, अंतिम अंक हमारा 0 होना चाहिए, या तो 2 होना चाहिए, या फिर हमारा 4 होना चाहिए, या 6 होना चाहिए, या फिर 8 होना चाहिए। यानी 0, 2, 4, 6, 8, 4 भी होना चाहिए, है ना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? 2 का नियम लगा देंगे। इसके बाद हम चलेंगे 3 का नियम,
है ना। किसका नियम आते हैं, 3 का नियम। अब 3 के नियम में क्या क्या अप्लाई करेंगे, देखिए 3 का नियम जब हम स्टार्ट करते हैं तो सभी अंकों का योग अगर 3 से विभाजित होता है तो समझ जाइए वह 3 से विभाजित पूर्णतः हो जाएगी। यानी अंकों का योग, जितने भी अंक उसमें लिखे हुए हैं सभी अंकों को हमें प्लस कर देना है। अगर वह 2 से विभाजित हो जाता है तो हम समझ जाएंगे ये 2 से विभाजित है। जैसे फॉर एग्जांपल में हम ले लेते हैं, जैसे कि 75,684, 75,684 हम इसको ले लेते हैं। देखिए 7 और 5 12, 12 और 6 18, 18 और 8 18 और 8 26, 26 और 4 30। अंकों का योग कितना होगा 30। हम क्या 3 से भाग दे देंगे, 3 3 एकम 3 3 0 10, यानी पूरा पूरा हमारा भाग चला गया ना। ये संख्या कितने से विभाजित हो जाएगी, 3 से। हम दूसरे एग्जाम्पल को ले लेते हैं, 7 5 8 4 6 नाम लेकर के 3 ले लेते हैं। 7 12 12 8 20। देखिए इनको हम जोड़ते हैं, 7 और 5 12, 12 और 8 कितना हो जाएगा, 12 और 8 20, 20 और 4 24, 24 और 3 27, 27 क्या 27 में 3 का भाग जाता है 9 बार जाएगा। यानी हमें अंकों का योग देखना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ अंकों का योग ही देखना है। सभी अंकों को प्लस करना है, जैसे 7 + 5 + 8 + 4 + 3 बराबर हमें कितना बताना है, इन सभी को जोड़ देना, जितना आएगा उसमें 3 का ही हमें भाग देना है। समझ जाओ भाई हमारा 3 से क्या हो पूरा विभाजित हो जाएगा। 3 के बाद हम चलेंगे 4 की लाने, है ना। 4 का नियम देखते हैं, क्या देखते हैं हम, 4 का नियम। अब 4 का नियम क्या होता है, इकाई और दहाई का अंक हमें देखना है। इकाई और दहाई के अंकों से ही विभाजित, अगर इकाई और दहाई के अंकों को दोनों को साथ में लेते हैं, अगर यह पूर्णतः विभाजित होती है 97 81 32, हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ लास्ट वाले अंकों को ही देखना है। लास्ट वाले अंक कौन से हैं, 32। इकाई और दहाई के अंकों को देखना है, सिर्फ इकाई और दहाई के अंकों को। 32 में 4 का भाग देके देखते हैं, 4 एकम 4 4 अट्ठे 32, पूरा पूरा भाग चला गया ना। जैसे एग्जाम्पल में हम एक दूसरा और एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे 84 32 54। चलो 84 51 52 ले लिया हमने, ठीक है ना। 84 32 52 ले लिया। क्या हमें इन सभी में भाग देने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर हम भाग नहीं चेक करेंगे। चेक करेंगे इकाई और दहाई के अंकों को। हम सिर्फ 52 में 4 का भाग देके देख लेते हैं, 4 एकम 4 एक बची 12 4 तिया 12 13 चौका 52 ही होता है। यानी हमारे लास्ट वाले 2 अंकों में क्या है, भाग पूरा पूरा 4 का चला गया ना। तो हमें बस यहीं से ही पता चल जाएगा 4 का पूरा पूरा। यहाँ इन सभी संख्याओं में 4 से भाग देने की आवश्यकता नहीं है। अगर जिसको समझ में नहीं आ रहा हो तो वो भी ऐसे करके नहीं, तो आप पूरी संख्याओं में भाग दे के भी देख सकते हैं, आप लगा सकते हैं। 84 32 और 52 की लाने 4 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। हम नेक्स्ट देखेंगे 5 का नियम, है ना। किसका नियम देखेंगे, 5 का नियम। 5 के नियम में क्या कहता है, लास्ट वाली इकाई का अंक क्या होना चाहिए हमारे पास, इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 0 या तो फिर 5 होना चाहिए।
इकाई का अंक क्या होना चाहिए, देखो इकाई का अंक 0 या तो 5 हो, तो वह हमारी क्या है, किससे संख्या से विभाजित हो जाएगी, 5 से। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, इसका नियम क्या होता है, किसी भी अंक यानी चाहे 2 अंक की संख्या लिखी हो, चाहे 5 अंक की संख्या लिखी हो, चाहे 10 अंक की संख्या लिखी हो, लेकिन इकाई का अंक 0 ही होना चाहिए या तो फिर 5 होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल में 980570, ये संख्या पूर्णतः हमें 5 से विभाजित हो जाएगी। हमें कुछ नहीं देखना है, सिर्फ इकाई के अंक को देखना है, क्या है यहाँ पर 0, यानी कि हमें क्या है, पूर्णतः 5 से विभाजित हो जाएगी। जैसे हम नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं, 67843 आपको पता है सब, इसमें इकाई का अंक क्या है, 5, यानी ये हमारी संख्या क्या हो जाएगी, 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। आंसर क्या आ जाएगा, ये 5 से पूर्णतः विभाजित है। इसके बाद हम जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं, 896506 है ना, ये संख्या को देखना है, कुछ नहीं करना है मुझे, इकाई के अंक को ही देखना है। क्या इकाई के अंक हमारा क्या है, 0, यानी ये 5 से क्या हो जाएगी, पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। आपको इकाई के अंक समझ में आए ना, इकाइयां समझ में आई नहीं, हमें कैसे विभाज्यता के नियम लगाना है। देखो 2 का नियम हम देखेंगे, हम 2 मिनट में ही पूरा का पूरा रिवीजन करेंगे। अगर हम 2 का नियम देखेंगे, कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ ये देखना है कि इकाई का अंक हमारा 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। कौन कौन सी संख्या हो, 0, 2, 4, 6, 8, हमारा पूरा 2 से विभाजित हो जाएगा। इसके बाद हम 3 को नियम देखते हैं। 3 का नियम वह नियम है जिसमें हम संख्याओं का योग करेंगे, संख्याओं को जितने अंक की हमें संख्याएं दी गई हैं सभी संख्याओं को हम आपस में जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद जो संख्या आती है उसमें हम 3 का भाग दे देंगे। उसमें अगर हमारा 3 का भाग पूरा पूरा चला जाता है तो वह 3 से विभाजित हो जाएगी। इसके बाद हम एग्जाम्पल में देखते हैं 4 का नियम। 4 का नियम क्या कहता है, इकाई और दहाई का अंक, किसका, इकाई और दहाई का अंक, अगर हम दोनों अंकों को साथ में लेकर के 4 का भाग दे देते हैं तो अगर 4 का भाग पूरा पूरा चला जाता है तो आप समझ जाना ये 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। हमें आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यह 4 से विभाजित पूर्णतः है। इसके बाद हम चलते हैं 5 की ओर। 5 का नियम कहता है इकाई के अंक में या तो 0 हो या तो फिर वह 5 से विभाजित हो, यानी 5 हो, इकाई के अंक 5 हो या तो फिर 0 हो, तो वह संख्या कितने से विभाजित हो जाएगी, 5 से। आपको समझ में आया ना, वेरी गुड। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज एक लाइक जरूर करना है और शेयर भी कर देना है। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करना है। जय हिंद, जय भारत।